हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.6 के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.6 से क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कवर किया था। आज के लेक्चर में अपन क्वेश्चन नंबर 8 to 11 कवर करने वाले हैं। वहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए थे और क्वेश्चन नंबर 3 and 4 मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 3 and 4 ईजी है, आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसे करने का कोई मतलब भी नहीं होता था, क्योंकि वो सिमिलर क्वेश्चन था जो कि आप खुद भी कर सकते थे। इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को नहीं किया था। मैंने बोला आप इनको सॉल्व करिए और कमेंट करके मुझे कमेंट पे बताइए कि आपका सॉल्व हुआ कि नहीं और आंसर क्या आया। ठीक है, बट आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, वो एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा भी गया आपको। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 सभी चीज़ें देखेंगे अच्छे से। ओके, तो आप अपनी रफ कॉपी एंड पेन लेकर के साथ में बैठिएगा, क्योंकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस भी लगे रहेंगे, तो आपको ऐसी फील आएगी कि आप ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि पूरी एकदम फील लाना होता है कि फील ऐसा है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं एकदम मस्त तरीके से। ठीक है ना, क्योंकि आप जान ही रहे हो लॉकडाउन का समय चल रहा है, हमें स्टडी करनी ही करनी है। लाइफ में अगर कुछ अच्छा करना है तो स्टडी तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसलिए जो भी काम करें अच्छे से करें। ऐसा नहीं कि कोई भी काम आप करो उसको अधूरे पे छोड़ो, बिल्कुल नहीं। कोई भी काम करो अच्छे से करो, इससे अच्छा अदरवाइज करो ही मत। ठीक है, चलिए ये सब बातें होती रहेंगी। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका है x इक्वल टू में दिया हुआ a cos t प्लस log 10t/2 एंड y इक्वल टू a sin t दिया हुआ, आपको dy dx फाइंड आउट करना है। जैसा कि हमने बताया कि एक्सरसाइज 5.6 में जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। किसका? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स, यानी कि पैरामीट्रिक फॉर्म्स का आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। तो पैरामीट्रिक फॉर्म्स क्या होती है? आपको वहाँ पे फंक्शन x और y जो मिलेगा आपको किसी एक थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में मिलेगा, जिसको अपन बोलते हैं पैरामीटर। वैसे हम देखिए x जो आपको दिया वो t पैरामीटर के फॉर्म में दिया हुआ है और y जो दिया हुआ है ये भी आपका t पैरामीटर में दिया हुआ है। तो हम जब dy dx फाइंड आउट करते हैं तो dy dx के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ये बोलते हैं कि dy dx फाइंड आउट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला है। क्या है? dy dt। क्यों dt हमने लिखा? क्योंकि यहाँ पे t पैरामीटर है, इसलिए हम इसको dy dt लिखें और यहाँ पे dx dt। ये जरूरी नहीं कि आपका हमेशा dy dt ही मिले। ठीक है, dy dt का मतलब क्या? हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में। dx dt का मतलब क्या? हम x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ गई आपको इतनी? इसका मतलब ये है कि पैरामीटर जिस फॉर्म में होगा उसको हम उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए x आपका t पैरामीटर के फॉर्म में, इसलिए इसको अपन t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तभी dx dt मिलेगा। y आपका t के फॉर्म में, इसलिए इसको अपन भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तभी आपको dy dt मिलेगा। ठीक है, और हमें क्या करना है? dy dt और dx dt फाइंड आउट ही करना होगा, तभी हम dy dx फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या बोले, अगर आपको dx dt फाइंड आउट करना है तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, dx dt इक्वल टू में एक कांस्टेंट बाहर ले लेंगे तो क्या मिलेगा? डिफरेंशिएशन ऑफ cos t प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log tan t/2। ठीक, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से आपको एक कांस्टेंट बाहर, cos t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में माइनस का sin t होता है। ठीक है, प्लस फॉर्मूला आप सभी को अच्छे से लर्न होने चाहिए। ठीक है, log का डिफरेंशिएशन करेंगे, log का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में log s का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन x होता है, वैसे ही log t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन t होगा। बट इंपॉर्टेंट है क्या है? इंपॉर्टेंट ये कि हमने 10t/2 को t मान का डिफरेंशिएट कर रहे हैं और जिसको अपन t मान का डिफरेंशिएट करेंगे उसको अपन अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि चेन रूल में हमने यही पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10t/2 इंटू में हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे अगेन आप डिफरेंशिएट करो किसको? 10t/2 को, क्योंकि आपने 10t/2 को t मान के डिफरेंशिएट किया है। अब देखिए जब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो किसको? 10t/2 को t के रिस्पेक्ट में, तो लेकिन आप 10t/2 को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना नहीं जानते हो। आप 10t को डिफरेंशिएट कर सकते हो t के रिस्पेक्ट में, लेकिन 10t/2 को नहीं कर सकते हो। बट हम बोलेंगे अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप t/2 को t मान के डिफरेंशिएट करो, t/2 को t मान के डिफरेंशिएट करो तो आपको डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। बट हमने कहा आपने t/2 को t माना, इसलिए आप t/2 को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ t/2 विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, देखिए मैं डायरेक्ट खेल रहा हूँ। ठीक है, देखिए a हो गया माइनस का sin t प्लस का डिफरेंशिएशन ऑफ 10t/2 कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर t/2। 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, उसी तरीके से sec स्क्वायर t/2 हो गया, अपॉन में कितना है? 10t/2 होगा। ठीक है, ये 10t/2 है, बट हमने t/2 को क्या माना था? सॉरी, t/2 को भी डिफरेंशिएट करना, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t कितना होता है? 1 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या मिलेगा आपको? a माइनस का sin t प्लस का sec स्क्वायर t/2 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में cos स्क्वायर
t/2 इंटू में tan t/2 क्या लिख सकते हैं, sin t/2 अपॉन में cos t/2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या बचा है, इंटू में 1/2, इसका डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, तो इंटू में 1, इसका कोई मतलब नहीं। अब देखिए यहाँ से एक cos t/2 से एक cos t/2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना आपके पास, माइनस का sin t प्लस का 1/2 इंटू में sin t/2 इंटू में cos t/2 बच गया आपके पास। इतना बचा कि नहीं बचेगा ना। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, आगे आपको ये करना है कि ध्यान से अगर आप देखो मन की आंखों से, तो 2 sin t/2 इंटू cos t/2 कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है ये, कि sin t इक्वल टू में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है 2 sin t/2 इंटू में cos t/2, और यही आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। क्या कि sin t का फॉर्मूला होता है 2 sin t/2 इंटू में cos t/2, तो अपन इसके प्लेस में क्या पुट कर देंगे, sin t, तो क्या मिलेगा देखिए, a इन ब्रैकेट माइनस का sin t प्लस का 1 में sin, इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, एकदम पक्की बात है। देख लीजिए फिर से, 2 sin t/2 cos t/2 था, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, sin t लिख सकते हैं। अब आगे देखिए क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ से आपको dx dt जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि जब आप एलसीएम लोगे यहाँ से, तो क्या मिलेगा देखिए, जब एलसीएम लोगे आप तो क्या आएगा, एलसीएम sin t एलसीएम आएगा, तो मिलेगा 1 माइनस का sin स्क्वायर t प्लस का 1। ठीक है, इसको अरेंज करेंगे अच्छे से, तो 1 माइनस का sin स्क्वायर t अपॉन में sin t हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या मिला आपको यहाँ से, a 1 माइनस sin स्क्वायर t क्या होता है, cos स्क्वायर t अपॉन में sin t। ठीक, क्या होता है, a इक्वल टू में, और देखिए यहाँ पर आपके पास क्या था, हाँ ठीक है, 2 sin t/2 cos t/2 था, इसको अपन क्या लिख दिए, sin t लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या बच गया आपके पास, cos स्क्वायर t अपॉन में sin t बच गया। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, dx dt की वैल्यू आ गई। अब इसको अपन ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, dx dt आपको मिल गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy/dt, जैसे dy/dt आपको मिल जाएगा, आपको dx dt भी dydx भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब dy/dt फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको dx dt फाइंड आउट करने में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, मुझे जहाँ तक लगता है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी इजी वे में, क्योंकि अभी तक जो पिछले क्वेश्चन हम लोग किए वो भी ऐसे ही करते चले आए हैं। ठीक है, क्या करना होता है, सिंपली हम बोलते हैं कि अगर जिस पैरामीटर के फॉर्म में आपका फंक्शन है उसको उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते चले, आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, समझ में आ गया आपको इतनी बात। अब आगे अपन क्या बात करते हैं, dy/dt कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि जब तक हम dy/dt फाइंड आउट नहीं करेंगे हमें dy/dx नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है dy/dx फाइंड आउट करने के लिए आपको dy/dt और dx dt दोनों की जरूरत होगी। चलिए अब dy/dx फाइंड आउट करते हैं, सॉरी dy/dt फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिए तो हम बोलेंगे ये कि dy/dt फाइंड आउट करने के लिए जैसे आपने dx dt फाइंड आउट किया वैसे dy/dt फाइंड आउट करना है। क्यों बोलेंगे, y जो t पैरामीटर का फंक्शन है, तो हम बोलेंगे इसको अगर आपको dy/dt फाइंड आउट करना है, इट मींस आपको y को डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में। क्या मिलेगा, d/dt इज इक्वल टू में एक कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ sin t विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या मिलेगा आपको देखिए, dy/dt इज इक्वल टू में a sin t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। तो dy/dt आपको ये मिल गया और dx dt वो मिल गया। आपको फाइंड आउट क्या करना है, dy/dx। तो बोलेंगे कि dy/dx इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है dy/dt अपॉन में dx dt। तो dy/dt की वैल्यू कितनी आई आपको, a cos t मिल गई, और dx dt की वैल्यू आपको कितनी मिली, a cos स्क्वायर t अपॉन में sin t मिल गया। अब क्या बोलेंगे, इसको थोड़ा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छे से लिखना चाहें तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं। इनटू में कितना है a, तो a से a कटा, cos t से cos t कैंसिल आउट हो गया, तो बचा आपके पास जो बचा sin t अपॉन में cos t। और sin t अपॉन cos t क्या होता है स्टूडेंट्स, जल्दी से बोलिए, होता है tan t। और यही हो गया आपका आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन करना है आपको। पहले dy/dx पता करिए क्या होगा फॉर्मूला। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन जब भी आपको पैरामीटर फॉर्म में दिया हो, पहले पता करिए कि वहाँ पैरामीटर है क्या। जो भी पैरामीटर हो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्मूला क्रिएट करिए, फिर उसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में आप दोनों को डिफरेंशिएट करिए, x को भी और y को भी। वहाँ से x को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx dt मिलेगा अगर आपका पैरामीटर t है, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको dy/dt मिलेगा अगर पैरामीटर आपका t है। उन वैल्यूज़ को लीजिए, पुट करिए वहाँ पर, तो dy/dx आपको मिल जाएगा। काम इतना ही करना, लेकिन ध्यान रहे डिफरेंशिएट आपको बहुत ही ध्यान से करना होगा, छोटी सी मिस्टेक बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। ठीक, चलिए अब अपन बात करने वाले हैं किस पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि हमने अभी कौन सा देखा, क्वेश्चन नंबर 8 देखा है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 9 को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका बहुत ही बढ़िया है, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया वैसे क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करेंगे। बट ध्यान रहे, जैसा कि मैंने आपसे बोला क्या, कि आपको डिफरेंशिएट बड़े सावधानी पूर्वक करना होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी।
ठीक है, देखिए अब आगे क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये है कि x इक्वल टू में a सेक थीटा, x इक्वल टू में a सेक थीटा, कॉमा y इक्वल टू में b टेन थीटा, y इक्वल टू में b टेन थीटा। मैं आपसे एक बात बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि इस क्वेश्चन को मेरे सॉल्व करने से अच्छा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को मेरे सॉल्व करने से अच्छा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही सिंपल। इससे पहले आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 देखा था, क्वेश्चन नंबर 2 आपका था x इक्वल टू में a cos थीटा, y इक्वल टू में b cos थीटा। यहाँ पे क्या x इक्वल टू में a sec थीटा, y इक्वल टू में b tan थीटा। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि इसमें भी क्या फाइंड आउट करना है आपको, डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो पहले वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, क्योंकि इससे आपका बेनिफिट होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है कि नहीं? बाकी मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए, जिनको लगता है वो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ओके, मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए कैसे, मुझे डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो हम क्या बोलेंगे कि डी बाई डी एक्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है डी बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स डी थीटा। किसी के जहन में एक सवाल उठा होगा, ये सर आपने यहाँ डी बाई डी थीटा और डी एक्स डी थीटा क्यों लिया? ये तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है, बट आपने थीटा क्यों लिया? अभी तो आप टी लिए, तो मैं बोलूँगा थीटा इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर आपका थीटा है, और आपको अगर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो आपको dx डी थीटा मिलेगा, और जब y को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो आपको डी बाई डी थीटा मिलेगा। जब इनकी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तभी आपको डी बाई डी एक्स फाइंड आउट हो पाएगा। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, बोलेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या मिलेगा? dx डी थीटा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या मिल जाएगा? a सेक थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? सेक थीटा इनटू में टेन थीटा। तो ये मिल गया आपको क्या? dx डी थीटा की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है डी बाई डी थीटा, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या मिल जाएगा आपको? डी बाई डी थीटा क्या मिलेगा? देखिए b कांस्टेंट बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या मिलेगा? देखिए यहाँ से b कांस्टेंट बाहर, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर t होता है। देखिए फॉर्मूले याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे तो आपको कुछ भी आता हो कोई मतलब नहीं। ये हो गया डी बाई डी थीटा की वैल्यू। हमें क्या फाइंड आउट करना है? डी बाई डी एक्स वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो क्या मिलेगा? डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू में डी बाई डी थीटा की वैल्यू है बी इंटू में सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में डी एक्स डी थीटा की वैल्यू कितनी है? ए सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल आउट हो गया तो बचा बी ए इंटू में सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा। इसको अपन अगर और सॉल्व करें, देखिए आपको क्या मिलेगा? सेक थीटा को अपन लिख सकते हैं बी अपॉन में ए इंटू में सेक थीटा वन अपॉन में कॉस थीटा इंटू में टेन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या मिला यहाँ से? देखिए डी बाई डी एक्स की वैल्यू, डी बाई डी एक्स की वैल्यू आपको मिल गई स्टूडेंट्स बी अपॉन में ए इंटू में वन अपॉन में साइन थीटा। वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है, तो बी अपॉन में ए कॉसेक थीटा आपको मिल गया, किसकी? डी बाई डी एक्स की वैल्यू। और जिन स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया अपने खुद से, बहुत ही अच्छी बात है उनके लिए, और अपना आंसर मैच करा लें, क्या उनका डी बाई डी एक्स की वैल्यू बी अपॉन ए कॉसेक थीटा आई है कि नहीं। अगर उनकी वैल्यू बी अपॉन ए कॉसेक थीटा आई है डी बाई डी एक्स की वैल्यू, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आई है तो वो इस सोल्यूशन को पूरा देख ले, और मेरे ख्याल से जहाँ तक लगता है आपने देख भी लिया होगा। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे किस पर? क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सॉल्व करना? क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत ही इजी था, हमने चुटकियों में इसको सॉल्व कर लिया, बट क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा डिफरेंट है, और क्वेश्चन नंबर 11 उससे थोड़ा और डिफरेंट है, बट कोई बात नहीं, हम सब कर लेंगे क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सीखा है और मेथड भी सीखा है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये है आपका स्टूडेंट्स, एक्स इज इक्वल टू में ए कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू में ए इंटू में कॉस थीटा प्लस का थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद वाई आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पर वाई आपको दिया हुआ है ए साइन थीटा इंटू माइनस थीटा इंटू में कॉस थीटा, और उसने आपसे क्या बोल दिया? आप हमें डी बाई डी एक्स बताओ क्या होगा। वही काम करेंगे जो अभी हम लोग करते चले आए हैं। क्या करेंगे हम बोलेंगे अगर हमें डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर डी बाई डी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर क्या है? थीटा है। यहाँ पे क्या होगा? डी एक्स डी थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हम ये बोलेंगे आपसे कि अगर आपको डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है तो आपको डी बाई डी थीटा की और डी एक्स डी थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। डी बाई डी थीटा का मतलब होता है वाई को डिफ्रेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, और डी एक्स डी थीटा का मतलब होता है एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे? अगर हमें डी एक्स डी थीटा फाइंड आउट करना है तो इसको लेकर के सॉल्व करेंगे, और डी बाई डी थीटा फाइंड आउट करना है तो इसको लेकर के सॉल्व करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट
करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। चलिए देखते हैं डिफरेंशिएट करके क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या मिलेगा, dx डी थीटा इज इक्वल टू में एक कांस्टेंट बाहर ले लेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस, अब देखिए यहाँ पे थीटा इंटू में साइन थीटा लिखा हुआ तो बोलेंगे डी डी थीटा ऑफ थीटा इंटू में साइन थीटा, क्योंकि दो फंक्शन है जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं तो इनको अपन ऐसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, ए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस का साइन थीटा हो जाता है प्लस का यहाँ पे थीटा इंटू में साइन थीटा, दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या लिखेंगे, थीटा को छोड़ा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा को छोड़ेंगे थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला, ए माइनस का साइन थीटा प्लस का थीटा इंटू में कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, मिला ए थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, किसकी वैल्यू मिल गई आपको, ये dx डी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ए थीटा इंटू में कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा पॉजिटिव था और साइन थीटा यहाँ पर निगेटिव था इसलिए कैंसिल आउट, तो आपको dx डी थीटा मिला, ए इंटू में थीटा इंटू में कॉस थीटा। इसी तरीके से हमें डी वाई डी थीटा फाइंड आउट करना है तो बोलेंगे क्या, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या मिलेगा, डी वाई डी थीटा इज इक्वल टू में एक कांस्टेंट बाहर छोड़ेंगे, यहाँ से क्या बोलेंगे, डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस का डी डी थीटा ऑफ थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, आगे देखिए, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा माइनस का यहाँ पे थीटा और कॉस थीटा प्रोडक्ट के फॉर्म में इसलिए यहाँ पर अपन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, थीटा को छोड़ा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस का साइन थीटा होता है, फिर बोलेंगे प्लस कॉस थीटा को छोड़ेंगे क्योंकि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन अपन कर चुके हैं, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितना मिला, ए कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा इंटू में साइन थीटा और प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, ए इंटू में थीटा इंटू में साइन थीटा, ये किसकी वैल्यू मिली आपको, डी वाई डी थीटा की वैल्यू मिल गई। तो स्टूडेंट्स अब मैंने आपको बताया कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले डी एक्स डी थीटा और डी वाई डी थीटा फाइंड आउट करना, जो कि आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको क्या करना है, डी वाई डी एक्स फाइंड आउट करना, तो क्या करेंगे, इस डी वाई डी थीटा और डी एक्स डी थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको यहाँ से, तो यहाँ से आपको डी वाई डी एक्स मिलेगा ऐसा कुछ, डी वाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, ए इंटू में थीटा इंटू में साइन थीटा और डी एक्स डी थीटा की वैल्यू कितनी है, ए इंटू में थीटा इंटू में कॉस थीटा, तो यहाँ से थीटा ए कैंसिल आउट तो साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा। तो आपकी जो डी वाई डी एक्स की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स कितनी, डी वाई डी एक्स की वैल्यू मिली आपको टेन थीटा, यही आपका हो गया आंसर। ओके, समझ में बात आ गई, क्वेश्चन बढ़िया था, इजी था ना। हाँ, चलिए अब हम बात करने वाले हैं आज के लेक्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11 और जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए अपन इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर सॉल्व करिएगा। रीज़न ये है कि आप 1 से 2 बार जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ऐसे तो फिलहाल मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको ये क्वेश्चन जैसे ही मैं सॉल्व करवाऊंगा ना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और हो सकता है आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बढ़िया गेम खेलते हैं। बढ़िया गेम खेलने का मतलब क्या, वो ऐसे खेलते हैं कि मज़ा आ जाता है, एक ही बार में क्वेश्चन देखेंगे और वो तुरंत खुद ही सॉल्व कर दें, उन्हें क्वेश्चन देखने की जरूरत ही ना पड़ेगा। ठीक है, वो अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है उनके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, क्वेश्चन नंबर 11 ये है, देखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है लेकिन सॉल्व करने में भी अच्छा है क्वेश्चन है ये। कैसे, देखिए रूट में लिखा हुआ है ए साइन इनवर्स टी है, क्या है रूट में ए साइन इनवर्स टी है, सॉरी साइन इनवर्स टी एंड वाई इक्वल टू में क्या दिया हुआ है आपको, रूट में ए कॉस इनवर्स टी दिया हुआ है। फाइंड आउट क्या करना है, सॉरी फाइंड आउट नहीं करना है, क्या करना है, शो दैट, क्या करना है, शो दैट, हमें क्या करना है, शो दैट, क्या शो दैट करना है ये कि डी बाई डी एक्स की वैल्यू, डी बाई डी एक्स की वैल्यू है माइनस का वाई अपॉन में एक्स। क्या शो करना है ये कि डी बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी माइनस वाई अपॉन में एक्स आएगी। तो काम वही करेंगे जो हम करते चले आए हैं। क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि अगर आपको डी बाई डी एक्स ये शो करना है माइनस वाई अपॉन में एक्स, तो पहले आप क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड
तो यहाँ पे पैरामीटर क्या टी पैरामीटर में दिया हुआ है, ये भी टी पैरामीटर में दिया हुआ है, तो इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें क्या मिलेगा dx dt। तो यहाँ से हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, dx dt फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से अपन यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से dy dt फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से जब dx dt और dy dt फाइंड आउट हो जाएगा आपको, तो आप dy dx के पास जाएंगे, क्या बोलेंगे कि dy dx हमने पढ़ा है dy dt कब, जब पैरामीटर t है, और यहाँ क्या हो जाएगा dx dt, फिर इन dx dt और dy dt की वैल्यू आप यहाँ पर ला करके पुट कर देंगे, फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको dy dx इक्वल टू -1/x -y/x शो हो जाएगा। प्रोसेस समझ में आ गया? ओके। जिन लोगों को लगता है कि वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं तो प्लीज़ वो इस वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लें, फिर आप इस लेक्चर को देखिए। ओके, देखते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले dx dt, तो हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से क्या मिलेगा dx dt, सॉरी देखिए सॉल्व करने से पहले मैं आपको बोलूँगा इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। कैसे, a साइन इनवर्स t लिखा हुआ है, तो इसकी पावर यहाँ कितनी हो जाएगी 1/2, क्योंकि आपको पता है आपने बचपन में पढ़ा है रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो अब इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या मिलेगा, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा dx dt, इसको क्या बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ a साइन इनवर्स t की पावर 1/2। तो क्या होगा, देखिए ये x की पावर n के फॉर्म में है, तो इसको अपन x t मान कर, ये t की पावर n का फॉर्म है, इसको अपन t में, देखिए कहने का मतलब ये x की पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में x n x की पावर n-1 होता है। वैसे ही t की पावर n का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, t की पावर n-1। वैसे ही यहाँ पर आपके पास t की पावर n का फॉर्म दिया हुआ, आपने इसका फॉर्मूला नहीं पढ़ा बट t की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा हुआ, तो अपन इसको t मान के डिफरेंशिएट करेंगे और जिसको मानते हैं उसको अपन अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। क्या मिलेगा यहाँ से, a साइन इनवर्स t की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 a साइन इनवर्स t की पावर 1/2 -1, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, माइनस का 1/2। ठीक है, हम जिसको मानते हैं उसको अपन अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ a साइन इनवर्स t, सॉरी a की पावर है, a की पावर में है, क्या है, a की पावर में, a की पावर साइन इनवर्स t। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, a की पावर साइन इनवर्स t, इसको अपन अगेन डिफरेंशिएट करें क्योंकि हमने इसको t मान के डिफरेंशिएट किया था। देखिए आपको क्या मिलेगा, 1/2 इंटू में a की पावर साइन इनवर्स t की पावर -1/2 इंटू में a की पावर साइन इनवर्स t, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं, ddx ऑफ a की पावर x कितना होता है, a की पावर x इंटू में लॉग a होता है। वैसे ही ddx ऑफ dt ऑफ a की पावर t कितना हो जाएगा, a की पावर t इंटू में लॉग a, होगा कि नहीं होगा, होगा। वैसे हम यहाँ पे बोलेंगे, हमने तो a की पावर t का डिफरेंशिएशन पढ़ा t के रिस्पेक्ट में, बट यहाँ पर a की पावर साइन इनवर्स t लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे हमें कुछ नहीं करना, इसको t मान के डिफरेंशिएट करना है। जब अपन इसको t मान के डिफरेंशिएट करेंगे तो इस साइन इनवर्स t को अपन अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए बोलेंगे a की पावर t का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर t, मतलब कि साइन इनवर्स t इंटू में लॉग a, क्योंकि a है यहाँ पर तो लॉग a हो जाएगा। ठीक है, हमने साइन इनवर्स t को माना इसलिए अपन साइन इनवर्स t को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ गई आपको इतनी सबको? ठीक है, अब देखिए 1/2 a की पावर साइन इनवर्स t की पावर माइनस का 1/2 इंटू में a की पावर साइन इनवर्स t, ठीक है, इंटू में लॉग a है यहाँ पर, और साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 t²। अरे भाई होता है कि नहीं, होता है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या करना है, देखिए मैं बताता हूँ। 1/2 है यहाँ पर a साइन इनवर्स t की पावर -1/2 और a की पावर साइन इनवर्स t। जब यहाँ देखिए इसकी पावर कितनी 1, और जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाती। बेस कितना है, a की पावर साइन इनवर्स t, a की पावर साइन इनवर्स t, बेस सेम तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ से आपको dx dt जो मिलेगा स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा, देखिए dx dt की वैल्यू मिलेगी आपको 1/2 a की पावर साइन इनवर्स t की पावर, देखिए -1/2 और यहाँ +1 हो जाएगा, -1/2 और +1, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी आपको कितना मिल जाएगा, देखिए -1/2 और +1 को जब आप सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/2 मिलेगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 1/2, इसकी पावर कितनी हो गई, 1/2 हो गई। इंटू में लॉग a है, इंटू में क्या है, लॉग a, और इंटू में 1/1 का t² है। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली जो dx dt की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको, देखिए ये a साइन इनवर्स t की पावर 1/2 का मतलब क्या है,
कि ये लिखा हुआ है 1/2 रूट के अंदर a साइन a की पावर साइन इनवर्स t लिखा हुआ है, क्योंकि रूट का पावर का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब रूट होता है, और इनटू में क्या log a है, और अपॉन में कितना है रूट में 1 माइनस का टी स्क्वायर। अब देखिए वहाँ पर आपने x इक्वल टू में क्या था, रूट में a की पावर साइन इनवर्स t, तो इसकी जगह पे अपन x लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी इसकी जगह पे अपन x लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, dx dt इक्वल टू में x इंटू में log a अपॉन में 2 रूट के अंदर 1 माइनस का टी स्क्वायर, ये मिल गई आपको dx dt की वैल्यू। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, dy dt। ओके तो आपको dx dt कैसे फाइंड आउट हुआ, समझ में आ गया बात। देखिए हमने यहाँ पे किया क्या, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, जिनको कंफ्यूजन उनका दूर हो जाएगा। हमने बोला a साइन इनवर्स t की पावर 1/2 को आपको डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में, तो हमें a की पावर साइन इनवर्स t की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन नहीं पता, बट t की पावर n का पता, इसलिए अपन इसको t मान के डिफरेंशिएट किए, तो क्या मिलेगा 1/t a की पावर साइन इनवर्स t माइनस 1/2। हमने इसको t माना, इसलिए अपन इसको अगेन डिफरेंशिएट किए, तो ये एज इट इज जैसे आ गया, बट हमने इसको जब डिफरेंशिएट किया तो ये a की पावर साइन इनवर्स t लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन हमें नहीं पता, बट हमें a की पावर t का डिफरेंशिएशन पता है, तो हम इसको t मान के डिफरेंशिएट किया साइन इनवर्स t को, तो क्या मिल गया a की पावर साइन इनवर्स t log a मिल गया, और हमने साइन इनवर्स t को t माना था, इसलिए अपन इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो d dt साइन इनवर्स t हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन 1 में रूट 1 माइनस टी स्क्वायर होता है, और a की पावर t का डिफरेंशिएशन a की पावर t log a होता है। समझ में बात आ गई आपको, और मुझे जहाँ तक लगता है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने क्या किया, इनके बेस सेम तो पावर आपस में ऐड हो गई, तो हमें मिल गया a साइन इनवर्स की पावर a साइन इनवर्स t, a की पावर साइन इनवर्स t की पावर 1/2 इंटू log a 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। इसको अपन क्या बोले, ये जो लिखा हुआ है ये रूट में a साइन इनवर्स t लिखा हुआ है, और ये किसका इक्वल है, x का इक्वल है, इट मीन्स इसके प्लेस पे क्या मिल गया x log a एज इट इज ऐसे रहा, ये रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर और 1/2 है। समझ में बात आ गई। dx dt कैसे मिला, जैसे हमने dx dt फाइंड आउट किया है स्टूडेंट्स, वैसे ही हम क्या फाइंड आउट करेंगे, dy dt फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि dy dt और dx dt सेम एक दूसरे की कॉपी हैं। ठीक है, चलिए फाइंड आउट करते हैं इसको भी फटाफट। देखिए तो हमारे पास क्या है, y इक्वल टू में रूट में क्या लिखा हुआ a cos इनवर्स t, तो इसको अपन क्या लिखेंगे a की पावर cos इनवर्स t की पावर 1/2। अब इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। देखिए क्या मिलेगा, dy dt इज इक्वल टू में क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर cos इनवर्स t विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या मिलेगा, देखिए x की पावर n, इसको भी अपन t मान के डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, जैसे वहाँ पे किया तो 1/2 बाहर, क्या मिलेगा a की पावर cos इनवर्स t की पावर -1/2 मिलेगा, क्योंकि क्या होगा यहाँ लिखेंगे 1/2 माइनस का 1, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, -1/2 इंटू में हम बोलेंगे आपने a cos इनवर्स t को t मान के डिफरेंशिएट किया, इट मीन्स आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, क्या लिखेंगे a की पावर cos इनवर्स t। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या मिला, 1/2 a की पावर cos इनवर्स t की पावर -1/2, और a की पावर cos इनवर्स t है, हमने तो a की पावर t का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो इसको अपन t मान के डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या मिलेगा a की पावर t मतलब कि cos इनवर्स t, ठीक है, cos इनवर्स t इंटू में log a हो जाएगा। ठीक है, बट हमने cos इनवर्स t को t माना है, इसको अपन अगेन डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा यहाँ पे cos इनवर्स t हो जाएगा। अब देखिए आगे, तो 1/2, अब देखिए ये a cos इनवर्स t की पावर -1/2, ये a cos इनवर्स t लिखा हुआ है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो क्या मिलेगा a की पावर cos इनवर्स t की पावर -1/2 और +1 हो जाएगा, और इनटू में log a रहेगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स t विद रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा, 1 में रूट में 1 माइनस का टी स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखिए, तो यहाँ से आपको जो dy dt की वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स, वो क्या मिल जाएगी, वो मिलेगी 1/2। ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 +1 को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1/2 मिलेगा, और एक cos इनवर्स t की पावर 1/2 लिखा हो, इट मीन्स इसको अपन ले सकते हैं रूट के अंदर a की पावर cos इनवर्स t लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ इंटू में क्या मिलेगा आपको log a, और इंटू में
माइनस है तो माइनस अपन आगे लगा देते हैं और अपॉन में कितना मिलेगा, रूट में 1 माइनस का टी स्क्वायर। इसको अगर अच्छे से अपन लिखें तो देखिए क्या मिलेगा, अच्छे से लिखने का मतलब हमें मैथमेटिकली चीज़ों को लिखनी होती है एक अच्छे से एक सीक्वेंस में। तो देखिए रूट में ए कॉस इनवर्स टी जो आप देख रहे हो, ये रूट में ए कॉस इनवर्स टी, ये आपका क्या है, ये आपका वाई है। क्या है, वाई है। क्या है, वाई के इक्वल, इट मीन्स आप इसके प्लेस पे वाई लिख सकते हो। तो लिखोगे क्या, लिखोगे बोलोगे माइनस का वाई लॉग ए अपॉन में 2 रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ये मिल गया आपको डी वाई डी टी, और ये रहा डी एक्स डी टी। आपको फाइंड आउट करना है डी वाई डी एक्स। तो सिंपल सी बात है, जब आपको अगर डी वाई डी एक्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। क्या देखा था, सॉरी डी वाई डी एक्स फाइंड आउट नहीं करना, आपको डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का वाई अपॉन एक्स प्रूफ करना है, शो करना है। तो हम बोलेंगे कि हमने डी वाई डी एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है, डी वाई डी टी अपॉन में डी एक्स डी टी। अब इन वैल्यूज़ को लीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए किसकी, डी वाई डी टी और डी एक्स डी टी की पुट करिए। देखिए डी वाई डी टी वैल्यू कितनी है, माइनस का वाई इंटू में लॉग ए अपॉन में 2 इंटू में रूट में 1 माइनस का टी स्क्वायर इंटू में जो डिवाइड में वो जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। देखिए कैसे, जब नीचे आप लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, क्या लिखेंगे, लिखेंगे ना, तो ये ऊपर भाग जाएगा। तो क्या मिलेगा, 2 रूट में 1 माइनस का टी स्क्वायर अपॉन में एक्स इंटू में लॉग ए। लॉग ए से लॉग ए कैंसिल आउट, इन दोनों से ये दोनों कैंसिल आउट, मिला आपको माइनस का वाई अपॉन में एक्स, किसकी, डी वाई डी एक्स की वैल्यू। तो ये आपका शो हो गया कि डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो माइनस वाई अपॉन में एक्स के इक्वल होगा। हमने ये शो कर दिया, इट इज़ प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आ गई आपको। देखिए यहाँ पे जो मैंने किया, यहाँ पे जो प्रोसेस किया है, देखिए जैसे आप लिखते हो 2 अपॉन में 7 अपॉन में 5 अपॉन में 9, ऐसे लिखते हो ना, इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। 2 अपॉन में 7 इंटू में ये जाकर के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है यानी 9, और ये नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। इट मीन्स हमने भी इसको दिस अपॉन में दिस, इसको भी कुछ ऐसे ही लिख करके सॉल्व किया है। बात समझ में आ गई आप सबको। वैसे मुझे जहाँ तक लगता है कि ये तो आपके लिए चुटकियों का खेल है कि कैसे इसको सॉल्व करना। बेसिकली आप जब 12th में पहुंच गए, इट मीन्स आपको सारी चीज़ें पता हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होती, उनके लिए भी यही चीज़ें। क्या होता है, हम इस वाले का मल्टीप्लाई इससे करते हैं और इस वाले का मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, बस सीधी सी बात। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 to 11 देखा, और 11 जो क्वेश्चन नंबर 11 था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपने खुद ही देखा यहाँ पर क्या कैसे करना था। ठीक है, इसी के चलते हम आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज 5.6 भी यहीं पर एंड होगी। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.7, जहाँ पर वो आपका रिलेटेड किससे है, डबल डेरिवेटिव से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव से रिलेटेड है। मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, और सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। गुड बाय।